सो जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। शेड्यूल में चेंज हुआ है, अब वो क्यों चेंज हुआ है, आगे क्या चीज़ें अफेक्ट होने वाली है, हमें आगे क्या करना है, अगर हम अभी स्पॉट राउंड में जाने वाले थे या फिर हम ऑलरेडी स्पॉट राउंड में होके आ चुके, सो हमारे लिए क्या इम्पैक्ट होने वाला है और एक्चुअल स्पॉट की क्या सिचुएशन है वो आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, इसलिए लाइक अभी से कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। तो शुरू करते हैं बिना। सो हे एवरीवन, माय नेम इज सचदेवा, सेकंड ईयर आईटी स्टूडेंट एट डेल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी डीटीयू। तो सबसे पहले क्या चेंज आया है उस बारे में बात कर लेते हैं। सो अभी 2 दिन और स्पॉट राउंड चलना था, 31 जुलाई और 1 अगस्त को। सो वो सारी चीज़ें एक एक दिन आगे शिफ्ट हो चुकी है, यानी जिस स्टूडेंट को 31 जुलाई को आना था वो 1 अगस्त को आएगा, जिसको 1 अगस्त को आना था वो 2 अगस्त को आएगा। तो अपने हिसाब से देख लेना आपको किस दिन आना है। और ये मुझे पता है कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका होगा हर एक स्टूडेंट को, जो खासकर जो बाहर से आ रहे हैं उन्होंने अपनी टिकट्स बुक करवा ली होगी, होटल टिकट बुक करवा ली होगी, जाने की टिकट भी बुक करवा ली होगी, वो सारी चीज़ें अब उनको चेंज करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम होगी पेरेंट्स को भी स्टूडेंट्स को भी। सो यार वो है, अब ये हुआ क्यों है वो बात कर लेते हैं। अब की बार जैक दिल्ली में ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आ चुके हैं फॉर स्पॉट राउंड। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स पिछले सालों में नहीं आते थे, तो उन्होंने ऑब्वियसली मैनेजमेंट का इस हिसाब से होता है कि हाँ जितना ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं उस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। अब की बार इतने सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, इतने अच्छी रैंक वाले भी आ रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है इतनी अच्छी रैंक वाले कैसे आ रहे हैं स्पॉट राउंड में, बट आ रहे हैं। सो वो सारे स्टूडेंट्स हैं, साथ में जो खराब रैंक वाले वो सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स के साथ सारे पेरेंट्स भी आए हैं उनके। सो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ चुके हैं और सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था कल, तो रात के 1 बजे उन्होंने बताया मुझे कि अभी भी स्पॉट राउंड चल रहा है। मुझे लगा पहले मजाक हुआ, बट जब मेरे पास क्लिप आई ना तब मैं देख के हैरान रह गया कि इतने सारे पीपल आए हुए हैं। एक BR ऑडी में, हमारे BR ऑडी में स्पॉट राउंड हो रहा है DTU पे, तो वहाँ पर इतने भीड़ जमी हुई है। मैंने आज तक किसी भी बड़े से बड़े इवेंट में इतनी भीड़ BR ऑडी में नहीं देखी। इतने सारी सीटें फुल हुई है, सारे स्टेज पे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली यार DTU के लिए या फिर कोई भी कॉलेज अगर मैनेज करता है तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। अगर इतने अनएक्सपेक्टेड आपके पास ह्यूज अमाउंट में आ जाते हैं सारे लोग, तो फिर वो परेशानी हुई है कि मैनेज करना प्रॉब्लम हो चुका है। ये देर रात तक ये सारी चीज़ें चली है और इससे क्या इम्पैक्ट हुआ कि हमारी जो जनरल के लिए वैकेंसीज आनी थी वो 29 जुलाई के रात के 8 बजे के आसपास आनी थी, बट वो रात के 1-1 बजे तक चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली वैकेंसीज निकाल ही नहीं पाए। सो वो सारी चीज़ें इस वजह से डिले हो चुकी है क्योंकि प्रोसीजर ही इतना लंबा चल रहा है। सो वैकेंसीज की लिस्ट ही वो इशू नहीं कर पाया, वैकेंसी की लिस्ट बाद में इशू हो रही है, तो आपकी रिपोर्टिंग भी बाद में होगी। ये सारी चीज़ें आगे शिफ्ट हो चुकी हैं, पर प्रोबेबली अभी और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, आपका इसी टाइम पे हो जाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान है कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये इन्होंने कैसे चेंज कर दिया, हमारा क्या होगा। सो आपको मैं बता दूं, जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस आता है, और खासकर मेरी स्पॉट राउंड वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने नोटिस पढ़ के बताया। उसमें स्पेशली एक लाइन लिखी हुई है कि कुछ भी शेड्यूल में चेंज हो सकता है, आप जाके वेबसाइट चेक करते रहना रेगुलरली। और ये बात मैंने स्पॉट राउंड की वीडियो में बोली भी है कि आप एक बार चेक करते रहना, कोई शेड्यूल चेंज हुआ तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, और वही चीज़ हुई है। सो बेसिकली शेड्यूल चेंज करना उनको राइट है। और अभी ये सोचो ना, अगर वो आपको बताते ही ना, आप जिसको 31 को आना था वो 31 को आ जाता, वो आज जाके पता चलता कि हो ही नहीं रहा, फिर और परेशानी होती है। इसलिए वो प्रायर बता दिया है, उनका मतलब थोड़ा सा हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हाँ उन्होंने पहले से हमें बता दिया। थोड़ा हम जो मैनेज कर सकते हैं चीज़ें वो हम उस अकॉर्डिंगली कर लें, हमारा आना जाना खामखा का वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब मेन बात आते हैं कि ये आगे क्या अफेक्ट होने वाला है जो ऑलरेडी स्पॉट में जा चुके हैं और जो आगे स्पॉट में जाने वाले हैं, ठीक है। सो जो ऑलरेडी स्पॉट में जा चुके हैं उनके लिए तो कोई इफेक्ट नहीं, उनको जो सीट मिलनी थी वो मिल चुकी है, अगर नहीं मिली होगी तो अभी भी कुछ उनका नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स आगे जाने वाले थे, तो उनके लिए आपको सिचुएशन बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। अब की बार इतनी ज़्यादा भीड़ आ चुकी है, इसलिए बहुत अच्छी रैंक पे सीट्स क्लोज हो रही है और आपके जो कॉलेज मिलने के चांसेस है वो लेस हो चुके हैं। ये सच है, अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इतनी सारी भीड़ आ चुकी है। सो आपके अच्छे स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आए होंगे और वो अगर सीट्स ले लेंगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी। अब हमें क्या डिसहार्टन होकर बैठ जाना चाहिए, वापस चले जाने चाहिए, आना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं यार। आओ एक बार ट्राई ज़रूर कर लो। थोड़ा सा हमें अगर अपना मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ेगी, हाँ हम थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट करके अगर आ सकते हैं तो हमें बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आने से बाय चांस अगर मिल रही होगी सीट
तो इतने अच्छे कॉलेज में अगर सीट मिल रही है तो हमें क्यों छोड़नी है वो, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को बार बार हर एक पुरानी वीडियोस में बोला हुआ है, इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इतने सारे डीएम्स आए, सबको मैंने ये बोला है कि स्पॉट राउंड प्रिडिक्टेबल कभी नहीं होता। ये एक लक गेम होता है, आपके आगे वाले स्टूडेंट, आपसे पीछे वाले स्टूडेंट क्या चाहते हैं, कितनी सीट्स वैकेंसीज है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब की बार काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करके बैठे कि हम पिछली बार की स्पॉट राउंड की देख के बैठे कि हाँ हमें इस रैंक पे तो ये चीज़ मिल जाएगी। अब देखते हैं, अब क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं, अब की बार सारे वैकेंसीज तो उतनी है जितनी पहले थी। अब की बार क्या हुआ, स्टूडेंट्स इतने सारे आ गए और अच्छे स्टूडेंट्स आ गए, तो वो सीट ले जाएंगे, आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहा हूँ स्पॉट राउंड प्रेडिक्टेबल नहीं होता। जो प्रेडिक्ट करके चले हो वो फिर अब पछता रहे कि अरे मुझे मिल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हाँ हम एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं ना, फिर अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मैं कहता हूँ स्पॉट राउंड में ट्राई करो, दिमाग ओपन माइंडेड जाओ कि हाँ अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास बैकअप जरूर होना चाहिए। और अब आगे हमें क्या करना है, आगे हम और कुछ नहीं करना, बस जैसे हमने जो चीज़ 31st को करनी थी वो फर्स्ट को करनी है, और कुछ इतना हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और बस हम जाके प्रेजेंट हो सकते हैं, देखते हैं कि होप लगा सकते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूँ, इससे अफेक्ट क्या हुआ है, एक्चुअल सिचुएशन से ये अफेक्ट हुआ कि इतने सारे स्टूडेंट्स आने की वजह से इतने सारे जो वैकेंसीज तो उतनी है, सीट्स उतनी है, स्टूडेंट ज़्यादा आ गए, इसलिए अच्छे स्टूडेंट्स को वो सीट मिल जाएगी, खराब रैंक वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी। मे बी आपको अब दूसरे कॉलेज में जाना पड़े, मे बी ड्रॉप लेना पड़े, तो उस सिचुएशन में भी एक बार दिमाग लेके चलना कि हाँ हो सकता है हमें ये नहीं मिली तो हमें आगे क्या करना है, वो भी थोड़ा अभी से मेंटली प्रिपेयर होते रहो, ठीक है। सो यही बताना था आपको इस वीडियो में। सो वीडियो एंड करते, ज़्यादा लंबी खींचने का कोई फ़ायदा है नहीं, जो बताना था आपको बता ही दिया। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मैं डिलीवर कर देता हूँ विद प्रॉपर रीज़न, और सारी आपको हेल्प कर रहा हूँ। सो यार लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है, वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी आपके लिए चैनल उतना ही हेल्पफुल होगा। और बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दो जो जिनको इस चैनल से हेल्पफुल हो सकते, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी अभी पूछना हो, कुछ बात करनी हो, तो या तो यूट्यूब कमेंट्स पे पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर लो। बहुत सारे मेरे पास डीएम्स आते रहते हैं, तो मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। सो कुछ भी पूछना हो, बताना हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टिल देन बी सेफ एंड अचीव योर गोल। होप सो कि आपको सीट मिल जाए।